मैं मोहम्मद अब्बास सरपंच हल्का शरीफ से बहैसियत सरपंच मैं आज के मेहमान खुसूसी लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब बी.डी. मिश्रा साहब, डीसी साहब, डायरेक्टर साहब, एसपी साहब और जितने भी ऑफिसर यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, बहैसियत सरपंच में तमाम शिल्क से गांव वालों की तरफ से आपको वेलकम करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपनी गुनागुन मसरूफियात के बावजूद यहाँ पे आए और हमारे गांव वालों का हौसला अफजाई किया, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ साथ में गांव के कुछ डिमांड्स है सर, जो कि मैंने मेमोरेंडम की शक्ल में लाए हैं। प्लीज सर इसमें थोड़ा नजरसानी करें। एक लो पेंडिंग डिमांड्स है सर, इससे पहले वाले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर आए थे उनके पास भी रखे थे, लेकिन इसके ऊपर कोई अभी तक काम नहीं हुआ। तो प्लीज सर इसकी तरफ थोड़ा तवज्जो दें सर। और बाकी फिर एक बार पूरे हल्का शरीफ की तरफ से, यहाँ के लोगों की तरफ से आपको दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। प्यारे बहनों और भाइयों, मुझे खुशी है कि मैं आज यहाँ पर आके इस प्रोसेसिंग यूनिट को देखा, और ये भी मुझे बहुत खुशी है कि इसमें हमारी बहनें आगे आके हिस्सा ले रही हैं। देखो, आप सब ये समझो कि हमारा जो नेतृत्व है देश का, वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। और अभी अभी उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, कि महिलाओं को 2 पैसे मिले, यह नहीं कि महिला बैठी है, हस्बैंड पैसे नहीं दिया, वो जाके शराब पी लिया, उसको लड़की को नहीं मिला, ऐसा न हो इसलिए अभी उन्होंने 30% रिजर्वेशन कर दिया, पार्लियामेंट में बैठेंगे। आप लोगों को हर चुनाव में मौका मिलेगा, तो यह एक बहुत बड़ी बात है। और मैं ये भी समझता हूं कि आगे आने वाले दिनों में हमारे सरपंच, हमारे जो और अफसर साहबान हैं, या हमारे चुने हुए नुमाइंदे हमारी बहनों को और मौका देंगे आगे आने का और कुछ कमाई करने का। मुझे यह भी खुशी हो रही है कि हमारे बहनों के पास अभी मोबाइल है, मोबाइल से फोटो ले रही हैं। पहले तो होता ही नहीं था, लड़कियां आगे आती ही नहीं थी, तो अभी वो फोटो भी ले रही हैं, उनकी भी फोटो ली जा रही है। यह भी मुझे बहुत खुशी है। जहां तक ये आपके ये 4 जो ये मसाइल हैं, उनका जहां तक सवाल है, तो ये हम इस पर प्रायोरिटी देंगे। डीसी साहब बैठे हैं, मैं इनको अभी डायरेक्शन दूंगा। रोड को चौड़ा करना, क्यों श्रीकांत, रोड चौड़ी हो सकती है? पीडब्ल्यूडी से सर रोड आप इसका असेसमेंट कराओ, और रोड चौड़ी हो सकती है तो करो। अभी हिंदुस्तान गरीब नहीं है, अभी हम लोग गरीब नहीं है, अभी तो हमारे पास पैसा है, तो हम खर्चे कर सकते हैं। तो खर्चे का कोई नहीं, टेक्निकल जहां प्रॉब्लम है हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और जहां पर टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है वहां जरूर होगा। दूसरा आपका ये है कि जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल उसके पास के लोग हैं, तो उनका एक नामजद उनको करना है कि कौन सा गांव है कौन सा। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि एक हाई कोर्ट के जज को बैठाया था, क्योंकि वही प्रोसेस है। फिर वो छोड़ के चले गए, फिर मैंने दूसरा हाई कोर्ट का जज लिया, तो फिर वो हाई कोर्ट के जज हमसे कहने लगे कि हमको इतना टाइम दे दो। मैंने कहा नहीं भाई, हम टाइम नहीं देंगे, 1 साल का टाइम देंगे। बोले हम 1 साल में नहीं कर सकते हैं, हमको एक IAS ऑफिसर बहुत सेक्रेटरी दे दो, हमको ये दे दो। तो मैंने कहा भाई आप जो वाजिब है वो ले लो, हम तनख्वाह आपको वही देंगे जो तनख्वाह आप ड्रा कर रहे थे। बोलो भाई। रिकॉर्ड का ये है सर कि रिकॉर्ड यहाँ से आगे बिल्कुल जाता नहीं है सर, यहाँ से आगे जाता नहीं है, चाहे यहाँ का सेफ हो रिकॉर्ड हो, कहीं जाता नहीं। अच्छा, माने कि सेल नहीं है, एक्सपोर्ट नहीं होता, अदर स्टेट में मार्केटिंग होता नहीं है सर। और कारगिल मार्केट के अंदर भी कोई शर्ट जो भी हमारे यहाँ के गरीब लोग हैं उनका कहीं जगह होना चाहिए सर मार्केट में। शर्ट अच्छा सेल पॉइंट के लिए सर।
मार्केट सिर्फ इसमें सर एफपीओ काम करता है जो उस एरिया में आर्यन वैली साइड में करता है। हमको कोई कोताही नहीं है। हर गांव को हम अगर मॉडल विलेज बना दें तो बना दें, क्योंकि अगर आप 50 गांव मॉडल विलेज बने तो हमारा 10 मॉडल हो गया ना। तो हमारा एम यही है। और आपका ये जो चौथा ये पॉइंट है वो कंपनसेशन ऑफ लैंड एंड कंपनसेशन ऑफ लैंड। जी सर, वो श्रीकांत को मैंने बताया हुआ है। कंपनसेशन का गांव में 2 रोड बन रहा है सर। 3 साल से सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में अगर कहीं कंपनसेशन है तो यहाँ का है, लगभग 7 करोड़ का है सर। अभी तक बिल्कुल भी पैसा नहीं मिला है। लोगों का जमीनें गया, यहाँ पे खवानी के ट्रीज गए, सारे गए, लेकिन कंपनसेशन का बिल्कुल पता ही नहीं है। आपके सामने डीसी साहब बैठे हुए जी हैं, सर। मैं इनको बता रहा हूँ इस साल बजट में डालेंगे। जी सर। देखो एक चीज आप भाइयों बहनों मान लो, मेरा खुद का, मैं तो मेरा बैकग्राउंड फौज का है, जहां मैं जवानों से डील करता था, जवान का वेलफेयर देखता था, हर इंडिविजुअल के खाने के बारे में पूछता था, हर इंडिविजुअल के चाय के बारे में पूछता था। तो मेरा अप्रोच ही यही है कि हर इंसान जो दूर दराज में खड़ा है वो आगे बढ़े, और खास तौर से हमारी बहनों का कुछ फायदा हो। घर में यह न हो कि बहन सिर्फ वो झाड़ू लगाया, हस्बैंड ने उसको कहा ऐसे करो, फिर बहन कहे ना नहीं तुम भी ऐसे करो। हम झगड़ा नहीं करा रहे हैं झगड़ा नहीं करा रहे, मेरी वाइफ भी बैठी है। तो उस पर हम एक प्लेस करेंगे। तो हमारे डायरेक्टर सर हैं, एसीडी सर हैं और हमारे डिपार्टमेंट के लोग भी हैं, तो उनके साथ तो शुरू करते हैं। बेटा हो या बेटी हो या बेटा, दोनों के जन्म पर खुशियाँ मनाएंगे। बेटी हो या बेटा, दोनों को एक जैसी शिक्षा और विकास का समान अवसर देंगे। हम सब मिलकर बाल विवाह, घरेलू हिंसा का विरोध करेंगे। हम बेटों को भी सम्मान करना सिखाएंगे। हम महिलाओं के प्रति होने वाली प्रत्येक हिंसा का विरोध करेंगे और पीड़ित महिला को न्याय दिलवाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम हर पीड़ित महिला को सम्मान के साथ सुरक्षा और संरक्षण देंगे और उनकी जानकारी को गोपनीय रखेंगे। हम कभी कानून को हाथ में नहीं लेंगे तथा हर घर और गांव में शांति का संदेश पहुंचाएंगे। हम संघर्षशील लोग का साथ देंगे। हम हिंसा सहेंगे नहीं कहेंगे, चुप्पी तोड़ेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। ये हमें लगता है कि ये कारगिल में पहली बार पीपीटी मोड पे है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हिसाब से। ये वीडीवीके वंदन विकास केंद्र एक स्कीम है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का एनआरएलएम के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है। यानी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हो इनको हमने ट्रेनिंग दे करके वंदन विकास केंद्र की स्कीम से 19 लाख का 4 तरीके का मशीनरी हमने इनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। यानी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है। डिपार्टमेंट का ये मानना है कि कोई भी चीज़ अगर टेक्नोलॉजी होगा तभी इसका प्रोडक्ट अच्छा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मार्केटिंग हो सकता है। तो इसमें एब्रिकॉट ऑयल का है, फिर उसके बाद एब्रिकॉट जूस मेकिंग है
एप्पल जूस मेकिंग है और साथ में टमाटो जूस मेकिंग का ये है और साथ में इसमें 3 और मशीनरीज है छोटे छोटे जिसमें हम पैकेजिंग कर सकते हैं। यानी पैकेज उसमें बोतल में कैसे हम डालेंगे और कितना लेवल का डालेंगे, जैसे 100 ml का 100 ml का प्रेस करने पर वो बोतल में ड्रॉप हो जाता है। इनपुट एंड आउटपुट एनालिसिस है और साथ में जो हम स्टेकर जो इनका ब्रांड है, ये जो आप देख रहे हैं LRLM, ये कारगिल ब्लॉक का है। यहाँ शीलिक से में हम है तो शीलिक से इसका सेंटर का नाम रखा है। तो इसमें ये VDVK शीलिक से आप कहेंगे या CLF शीलिक से कहेंगे, जो पूरे कारगिल ब्लॉक में जितने भी विलेज है, जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो इसका मेंबर है। और आगे ये PPT मोड पर मैं इसलिए कहूँगा कि UT लद्दाख ने डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री के थ्रू रूरल डिपार्टमेंट को ये पैसा दिया। 19 लाख का ये सेंटर है और 19 लाख का हमने सोत में भी सेम यही सेंटर, यही मशीनरी, वहाँ के सेल्फ हेल्प ग्रुप वहाँ पे चलाएंगे, यहाँ के सेल्फ हेल्प ग्रुप यहाँ पे चलाएंगे। जैसे आप कारगिचू हरदस या बाकी जगह हैं, एब्रिकार्ड विलेज, ये उन सब के लिए एक सेंटर है। आने वाले कल में अगर डिपार्टमेंट को अदर स्कीम से कन्वर्जेंस में हमारे ऑनरेबल काउंसलर से, डिस्ट्रिक्ट फंड से या बाकी स्कीम से अगर पैसा आ जाता है, सेम इसी तरह से छोटे छोटे यूनिट हर किसी गाँव में बना सकता है। आने वाले कल में डिपार्टमेंट VDVK के तहत हम लोग सांकू में हम मिल्क डायरी का एक छोटा सा यूनिट इस्टेब्लिश कर रहा है, जिसका अभी हमारा मशीनरी का एक्सरसाइज चल रहा है। TSG ब्लॉक में हमारा पिकल मेकिंग मशीन एंड पिकल मेकिंग मशीन और पिकल मेकिंग मशीन और पैकेजिंग का हमने TSG में किया है। और साथ में बरसू ब्लॉक में पूरे जैसे संकू ब्लॉक, बरसू ब्लॉक में हमने एम्ब्रॉयडरी का एक बहुत अच्छा एक यूनिट हम वहाँ पे इस्टेब्लिश कर रहा है, ताकि आने वाले कल में जितने भी हमारे अनएम्प्लॉयमेंट वुमेन है जो SSG में NRLM के तहत SSG में जुड़ा हुआ है, उनको हम ये चाहता है कि एक अच्छा प्रोडक्ट मिले। और उस प्रोडक्ट का तब तक मार्केटिंग नहीं हो सकता जब तक उसका पैकेजिंग अच्छा ना हो और साथ में इनका लेवलिंग अच्छा ना हो। तो हम ये कोशिश यही कर रहा है। साथ में ये है कि जैसे अब हम LRLM लाइवलीहुड सेंटर शीलिक से की हम बात कर रहा है, तो ये इनका एक अच्छा एक प्रोडक्ट जो इनका है वो कारगिल LOC, हमने उस प्रोडक्ट का नाम दिया है कारगिल LOC एब्रिकॉट ऑयल कहेंगे, कारगिल LOC एप्पल ऑयल का एप्पल जूस कहेंगे, कारगिल LOC एब्रिकॉट जूस कहेंगे। तो इसी तरह से सोत का हमने आर्यन एब्रिकॉट ऑयल रखा है। यानी ये इनका हमेशा के लिए ब्रांड है। बेल्ट के हिसाब से आपने नाम बिल्कुल बेल्ट के हिसाब से रखा है। हमने सिचुएशन को देखा है, बात करके हमने किया है। हम ये चाहता है कि डिपार्टमेंट की आने वाले कल में आपका मार्केटिंग तब तक नहीं हो सकता जब तक इसका एक अच्छा सा ब्रांडिंग ना हो। आपका मार्केटिंग तब तक नहीं हो सकता जब तक इसका एक फिनिशिंग और साथ में पैकेजिंग ना हो। आपका ब्रांडिंग तब तक नहीं हो सकता जब तक इसमें एक लेवलिंग ना हो कि इसका डिज़ाइन क्या होगा। ये सब हमने करने की कोशिश की है। कोशिश यही है कि आइंदा आने वाले दिनों में NRLM के जितने भी वुमेन NRLM में जुड़ा है, उनका जो प्रोडक्ट, हमारा गाँव का जो प्रोडक्ट है, जितने भी आप खाने की चीज़ों से लेकर एप्रिकॉट से लेकर एप्पल से लेकर इनके जूस से लेकर सारे चीज़ों को हम कैसे इसको मार्केटिंग करवा सकता है। आने वाले दिनों में हम कोशिश यही है कि सिर्फ हम VDVK को नहीं बल्कि दूसरे स्कीम को भी हम ये चाहता है कि डिपार्टमेंट ऑनरेबल काउंसलर से या बाकी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से कि अपने स्कीम में इसमें डालें, ताकि हर एक गांव में छोटा छोटा मशीनरी हो, हर किसी घर में प्रोडक्ट बने और इसका अच्छा सा मार्केटिंग। सबसे पहली बात मैं ये बताता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि हमने यहाँ पे ये प्रोसेस स्टार्ट कर लिया है, जहाँ पे हमारा NRLM और बाकी डिपार्टमेंट की कन्वर्जेंस में काफ़ी सारे फंड्स आए हैं और उन फंड्स को हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं, जिनमें हम ख़वातीन को एम्पावर करना चाहते हैं और एम्पावरमेंट उनकी हो रही है। अभी हमारे काफ़ी सारे NRLM में ग्रुप्स जो है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हैं, विलेज ऑर्गेनाइजेशन बनी है, कम्युनिटी लेवल फेडरेशंस बनी है हमारी। इनके ताउन से एक बाकी डिपार्टमेंट्स को इसके साथ अलाइन करके, कन्वर्ज करके हम काफ़ी सारे यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे और भी। तो एक हमारा सोद में ऐसा ही एक नया प्लांट बनाने जा रहे हैं हम। और भी हमारे 2-3 ब्लॉक्स में TSG ब्लॉक है, बारसू ब्लॉक है हमारा, जहाँ पे हम डेयरी यूनिट्स खोल रहे हैं या एप्पल प्रोसेसिंग यूनिट्स खोल रहे हैं हम। एप्पल जूस जहाँ पे बनेगा, पिकल के हवाले से भी हमारा कुछ काम हो रहा है। ऐसे काफ़ी सारे काम करगिल डिस्ट्रिक्ट में भी और लेह डिस्ट्रिक्ट में हम भी कर रहे हैं।
इसका मेन मकसद यही है कि जो ख़वातीन हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, घरों में जो है वो काम करे और थोड़ा सा अपनी घर की इकॉनमी को थोड़ा सा बेहतर बनाए और उनसे उनकी एम्पावरमेंट भी होती है। और एक तो वो शान बशाना मर्दों के साथ खड़े होने की वो रखते हैं, उनको वो कुव्वत आ जाती है। और दूसरा कि उनके घरों की इकॉनमी चेंज हो जाती है और जब घर अच्छा हो, माहौल अच्छा बन जाता है, पूरी कम्युनिटी अच्छी बन जाती है। हमारा यही है मेन मकसद कि हर एक घर से कम एक महिला आ जाए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप ज्वाइन करे और उस सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम एम्पावर करते हैं। उनको रिवॉल्विंग फंड्स देते हैं, हम ऐसी मशीनें देते हैं। सिविंग मशीन हमने रिसेंटली दे दी कुछ ख़वातीन को, जहाँ पे वो अपनी टेलरिंग एंड स्टिचिंग कर ले, लेदर एम्ब्रॉयडरीज कर लें। ऐसे काम अभी करने की कोशिश कर रहे हैं। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.